लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। चलिए इस अवसर पर उनकी विदेश यात्राएं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं उन पर नजर डालते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन यात्राओं ने भारत की वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारियों को कैसे प्रभावित किया। 2014 से 2025 तक उन्होंने 78 देशों में 92 से अधिक यात्राएं की, जो भारतीय कूटनीति के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। मोदी की विदेश यात्राओं की शुरुआत 2014 में भूटान से हुई। इस यात्रा में भूटान को $500 मिलियन की सहायता दी गई, जो मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए थी। नेपाल में 2014 और 2015 की दो यात्राओं ने 1950 की शांति संधि की समीक्षा शुरू की और $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी। बांग्लादेश के साथ 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू हुआ, जिसने सीमा विवादों को हल किया और व्यापार को बढ़ाने की नींव रखी। श्रीलंका और मालदीव की यात्राओं ने समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग को मजबूत किया। प्रभाव के तौर पर दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति एक क्षेत्रीय लीडर के रूप में उभरी। हालांकि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कोई खास प्रगति नहीं हुई। 2015 की लाहौर यात्रा के बाद उरी और पठानकोट हमलों ने तनाव बढ़ाया और क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे मंच कमजोर पड़े। ये दिखाता है कि पड़ोसी देशों के साथ रणनीति आंशिक रूप से सफल रही। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत की कूटनीति को नई दिशा दी। जापान की 7 यात्राओं के दौरान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित हुई। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान से 81,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। 2023 तक भारत जापान व्यापार $20 बिलियन तक पहुंचा। वियतनाम और थाईलैंड की यात्राओं ने दक्षिण चीन सागर में भारत की नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाया, जो क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा था। क्वाड के साथ सहयोग ने इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद भारत चीन सीमा तनाव, जैसे कि 2020 का गलवान संघर्ष, पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सका। साथ ही ASEAN देशों के साथ व्यापार बढ़ा, लेकिन भारत का RCEP से बाहर रहना एक सीमा रही, क्योंकि इससे क्षेत्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी सीमित हुई। मध्य पूर्व में मोदी की यात्राएं ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित रहीं। 2015 में UAE की यात्रा ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई और CEPA समझौते ने 2025 तक $100 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा। सऊदी अरब की यात्राओं ने तेल आयात को सुरक्षित किया, जो भारत की 80% तेल जरूरतों को पूरा करता है। इजराइल के साथ 2017 में कृषि और डिफेंस में 7 MOU साइन हुए, जिससे ड्रोन टेक्नोलॉजी और जल प्रबंधन में सहयोग बढ़ा। ओमान और जॉर्डन जैसे देशों ने भारत की क्षेत्रीय पहुंच को मजबूत किया। इसका प्रभाव ये रहा कि प्रवासी भारतीयों की रेमिटेंस $100 बिलियन सालाना तक पहुंची, जो GDP का 3% है। लेकिन मध्य पूर्व में क्षेत्रीय तनाव, जैसे ईरान अमेरिकी संबंधों का प्रभाव, भारत की ऊर्जा रणनीति को जटिल बनाता रहा। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं भारत की छवि को प्रभावित करती रहीं। मोदी ने 18 अफ्रीकी देशों का दौरा किया, जो भारत की फोकस अफ्रीका नीति को दर्शाता है। 2016 में मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और केनिया की यात्राओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाया। 2018 में रवांडा यात्रा ने ट्रांसफॉर्म अफ्रीका समिट में भारत की भूमिका को उभारा। हाल की 2025 की यात्रा घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया ने क्रिटिकल मिनरल्स और न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस किया। नामीबिया से यूरेनियम डील भारत की न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाएगी। प्रभाव के तौर पर भारत अफ्रीका व्यापार $70 बिलियन तक पहुंचा और अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता मिली। हालांकि अफ्रीका में चीन की गहरी आर्थिक उपस्थिति भारत के लिए चुनौती बनी रही और कई परियोजनाओं में निवेश के वादे पूरे नहीं हुए। अमेरिका की 10 यात्राएं, जिनमें 2014 का
मेडिसन स्क्वायर गार्डन भाषण और 2023 का आईसीईटी समझौता शामिल हैं। इन्होंने सेमीकंडक्टर और एआई में सहयोग बढ़ाया। फ्रांस के साथ राफेल डील और न्यूक्लियर समझौते ने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया। ब्रिटेन और जर्मनी के साथ एफटीए चर्चाएं चल रही हैं। G20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। 2023 की G20 ने प्रेसिडेंसी ने अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया और वैक्सीन डिप्लोमेसी ने 100 देशों को 20 करोड़ डोज दी। लेकिन रूस यूक्रेन संकट में भारत की तटस्थता ने कुछ पश्चिमी देशों में सवाल उठाए। साथ ही एफटीए समझौतों में देरी और व्यापार घाटे की चुनौतियां बनी रहीं। इन यात्राओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी। एफडीआई में 30% की बढ़ोतरी, $4 ट्रिलियन की जीडीपी और वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत आवाज इसका प्रमाण है। 2021 से 2025 में इन यात्राओं पर 362 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन चुनौतियां भी रहीं। पाकिस्तान के साथ तनाव, आरसीईपी से बाहर रहने का असर और कुछ निवेशों का धीमा होना। ये यात्राएं भारत को वैश्विक साउथ और इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती हैं, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक जटिलताएं भारत की कूटनीति के लिए निरंतर चुनौती पेश करती हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीग से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।